Let's read this question. The question says, explain the concept of economic liberalism which developed in Europe in the 18th century. तो ये क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि इकोनॉमिक लिबरलिज्म के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करो जो कि 18th सेंचुरी यूरोप में डेवलप हुआ था, और explain any four ideals of liberal nationalists in the economic sphere. या लिबरल नेशनलिस्ट जो थे इकोनॉमिक स्फेयर में, इनके कोई भी चार आइडियाज को एक्सप्लेन करो, और interpret the concept of liberalization in the field of economic sphere during the 19th century Europe. या फिर लिबरलाइजेशन के कॉन्सेप्ट को इकोनॉमिक स्फेयर की फील्ड में एक्सप्लेन करो 19th सेंचुरी यूरोप के कॉन्टेक्स्ट में। तो ये एक और वाला क्वेश्चन है, और बेसिकली तीनों क्वेश्चन का मतलब सेम ही है कि हमें इकोनॉमिक लिबरलिज्म के बारे में बात करनी है। ठीक है। नाउ कमिंग टू द की कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वेश्चन, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इकोनॉमिक लिबरलिज्म होता क्या है। ये एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक आइडियोलॉजी है। अब आइडियोलॉजी क्या होता है? वो आइडियाज का एक सेट होता है जिसके बेसिस पे कोई पॉलिटिकल या इकोनॉमिक सिस्टम फॉर्म होता है। अब लिबरलिज्म का बेसिक मीनिंग ये होता है फ्रीडम। तब हम लिबरलिज्म को इकोनॉमिक स्फेयर के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं तो इसका मतलब होता है फ्रीडम ऑफ मार्केट्स। इसका ये भी मतलब है कि स्टेट ने जितनी भी रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं गुड्स या कैपिटल की मूवमेंट पे, उन सारी रिस्ट्रिक्शंस का एबोलिशन, खत्म होना। सो बेसिकली इकोनॉमिक स्फेयर में लिबरलिज्म का मतलब है फ्रीडम ऑफ मार्केट एंड एबोलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज्ड रिस्ट्रिक्शंस ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल। इसके अलावा ये जो सिस्टम होता है ये फेवर करता है एबोलिशन मल्टीपल करेंसी सिस्टम का, कि मल्टीपल करेंसी सिस्टम ना हो, वो खत्म किया जाए। साथ ही साथ ये भी सपोर्ट करता है कि जो मेजरमेंट सिस्टम है वो कॉमन रहे, एक कॉमन वेइंग और मेजरमेंट सिस्टम हो, ताकि ऐसा ना हो कि एक जगह पर कोई और तरीके से मेजरमेंट्स हो रही है, किया जा रहा है चीजों को, और थोड़ा दूर चलोगे तो दूसरा मेजरमेंट सिस्टम फॉलो हो रहा है। तो ये सिस्टम सपोर्ट करता है कॉमन वेट और मेजरमेंट सिस्टम को। Plus, it also supports creation of a unified economic territory. So, the final answer to the question was as follows. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you so much.